Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. उनको इस बात पर पुनः विचार करना चाहिए और उत्तर प्रदेश और देश की जनता से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि भगवा रंग हमारे गौरव का पहचान है। ऐसा ब्राह्मण कंडेस जो 3 बार के एमएलसी थे, 1 बार के सांसद थे, दूसरे बार के सांसद हारे थे, छात्र संघ के बीएचयू के उपाध्यक्ष थे, उसके बावजूद भी उनको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। 80 वह लोग हैं जो राष्ट्रवाद को मानते हैं, राष्ट्रीय सोच को लगते हैं, उत्तर प्रदेश को विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ाते हुए उत्तम प्रदेश की परिकल्पना के साथ काम कर रहे हैं। वाराणसी दक्षिण से प्रचार के लिए निकले हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नीलकंठ तिवारी। इनसे बात करते हैं। नीलकंठ जी, प्रचार के लिए आप निकले हैं, कैसा आपको लग रहा है इस बार? कॉन्फिडेंस, जन समर्थन मिलेगा? आप खुद देख रही होंगी, अभी ये जो जनसंपर्क का 1 वार्ड का ये जुलूस है, 1 वार्ड में हम लोगों ने जब शुरू किया तो हम लोग 10 लोग 5 लोग थे। घर घर से लोग निकलते गए और साथ होते लगे। 1000 की संख्या से ज्यादा लोग इस समय साथ में चल रहे हैं। कितना आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के साथ उनके द्वारा जो सुशासन का, देश के गौरव का, देश के स्वाभिमान का संकल्प लेकर के काम किया गया और काशी में जो विकास हुए, काशी में श्री विश्वनाथ धाम हो, घाटों का सुंदरीकरण हो, चाहे जो भी काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प शक्ति के परिणाम स्वरूप जो हुए, उस कार्य को लेकर के काशी की एक एक जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आत्मभाव रखती है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश के रूप में एक एक प्रत्याशी को लेकर के यहाँ 100% मतदान करके समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण कैंडिडेट दिया है, महामृत्युंजय मंदिर के महंत के बेटे को। आपको लगता है कि कुछ असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर लोग वोट देते हैं, लेकिन विकास कार्य आपने कुछ नहीं करा है। देखिए, 2 चीजें हैं। पिछली बार भी ब्राह्मण कैंडिडेट सपा और कांग्रेस दोनों मिलकर के दिए थे। ऐसा ब्राह्मण कैंडिडेट जो 3 बार के एमएलसी थे, 1 बार के सांसद थे, दूसरे बार के सांसद हारे थे, छात्र संघ के बीएचयू के उपाध्यक्ष थे, उसके बावजूद भी उनको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। और पूरी जनता ने दक्षिणी विधानसभा के एक एक जनता ने इसको संदेश के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिया और लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। तो इस बार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कुछ नाराजगी आपको लेकर के, आपको यह नाराजगी दिखी? देखिए, पहले भी भारतीय जनता पार्टी, ये प्रमोद भैया बताएंगे पूरे विषय को। बिल्कुल, आप बताइए कि जिस तरह से कुछ कहा जा रहा है कि नाराजगी इस बात को लेकर के कि क्षेत्र में कहा कि कार्यकर्ताओं से जब आप पूछेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय विपक्ष इस तरह से प्रचार कर रहा है, इस बार एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के सरकार के लिए। आपको लगता है बीजेपी के लिए देखिए इसका लाभ उनको मिलेगा? 100 में आदरणीय योगी जी का कहना है, 100 में 80 वह लोग हैं जो राष्ट्रवाद को मानते हैं, राष्ट्रीय सोच को लगते हैं, उत्तर प्रदेश को विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ाते हुए उत्तम प्रदेश की परिकल्पना के साथ काम कर रहे हैं। उन 80% लोगों को, जिनको आदरणीय योगी जी कहते हैं, उसमें जातिवाद के नाम पर, विभिन्न प्रकार के वादों के नाम पर ये सपा के लोग, कांग्रेस के लोग, बसपा के लोग या जो भी दल हैं, ये लोग मिलकर के डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक गुप्त समझौते के तहत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपने देखा होगा, स्पष्ट समझौता करके इन लोगों ने पराजय का मुंह देखा है। 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी कांग्रेस सपा मिलकर के चुनाव लड़ाए। उस कांग्रेस सपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 325 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती। 2019 में और सपा मिलकर के लड़ी तो भी उनको बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। आज उन्होंने देखा कि सामने से अटैक करने पर यह कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो अब एक नया प्रयोग आप
वसूल करके सभी लोग एक दूसरे के समर्थन में प्रत्याशी उतार रहे हैं। जहां पर जिस दल का प्रत्याशी उनको लगता है कि मजबूत लड़ेगा, उस दल के प्रत्याशी को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। और जो 80 कहा जा रहा है, आदरणीय जी ने 80 कहा, जो राष्ट्र को और उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, उन 80 में से कैसे बिखराव किया जाए। इस बिखराव को करने के लिए अन्य दल, जो मजबूत कैंडिडेट किसी दल का यदि लड़ रहा है या संभावना है लड़ने का, उसके समर्थन में प्रत्याशी उतारते हैं। एक आखिरी सवाल, डिम्पल यादव ने कहा है प्रचार के दौरान कि योगी जी के कपड़ों को लेकर के कि ऐसे कपड़ों का रंग जो जंग लगा हुआ है, आपकी क्या इस पर? देखिए, भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है और भगवा हमारे गौरव का पहचान है। और आदरणीय योगी जी भगवा धारण करते हैं। प्रत्येक भारतवंशी को उस भगवा पर गौरव है। डिम्पल जी यदि कहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, यदि ऐसा उन्होंने कहा है तो कहीं न कहीं उनको इस बात पर पुनः विचार करना चाहिए और उत्तर प्रदेश और देश की जनता से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि भगवा रंग हमारे गौरव का पहचान है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं नीलकंठ तिवारी, वाराणसी दक्षिणी से प्रचार कर रहे हैं अपना। इनका भी कहना है कि मोदी जी ने जिस तरह से काम कराया है, उस काम का लाभ इनको मिलेगा। और खासतौर पर जिस तरह से बात कही जा रही थी कि नाराजगी है इनको लेकर के, कोई नाराजगी नहीं है। ये विपक्ष के लोग हैं जो ये भ्रम फैला रहे हैं और मिल करके जो मजबूत बीजेपी का कैंडिडेट है उसके खिलाफ इस तरह की बात कर रहे हैं।